नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राधा वॉयस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसे सुनकर शायद आपके मन में कई सवाल उठें, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि संभोग सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि यह जीवन निर्माण का सबसे बड़ा संस्कार है। क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण, चरक संहिता और मनुस्मृति सभी में बताया गया है कि अगर संभोग सही दिन, सही भावना और सही समय पर किया जाए तो जन्म लेने वाली संतान होती है भाग्यशाली, तेजस्वी और संस्कारी। लेकिन अगर वही काम अशुभ समय या अशुद्ध मानसिकता में हो तो वही संतान जीवन भर संघर्ष करती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किस दिन संभोग करने से कैसी संतान होती है और कौन से दिन होते हैं अत्यंत शुभ या अशुभ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह दिव्य ज्ञान। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में गर्भाधान को सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि संस्कार कहा गया है। गर्भाधान संस्कार हमारे 16 संस्कारों में पहला संस्कार है। शास्त्रों में लिखा है यथा बीजन तथा फलम, यानी जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। संतान कैसी होगी, उसका स्वभाव, बुद्धि, भाग्य, स्वास्थ्य, यह सब माता पिता के विचारों, आहार और समय पर निर्भर करता है। गर्भाधान से पहले की भावना ही तय करती है कि बच्चा तेजस्वी होगा या क्रोधित, शांत स्वभाव का होगा या अव्यवस्थित सोच वाला। अब जानते हैं सप्ताह के 7 दिन किस प्रकार की संतान को जन्म देने का संकेत देते हैं। एक सोमवार, चंद्रमा का दिन। दोस्तों, सोमवार का दिन चंद्रदेव का माना गया है। चंद्रमा मन, भावनाओं और प्रेम का कारक होता है। अगर इस दिन संभोग किया जाए तो संतान शांत, कोमल स्वभाव वाली, दयालु और करुणामयी होती है। ऐसे बच्चे कला, संगीत, लेखन और अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं। कहा गया है सोमदिने गर्भधारणम संतति सौम्य रूपिणी, यानी सोमवार के दिन गर्भाधान से उत्पन्न संतान सौंदर्यवान और प्रेमपूर्ण होती है। इस दिन पति पत्नी के बीच प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। अगर इस दिन दोनों मन से प्रसन्न हों और घर में सकारात्मक माहौल हो तो माना जाता है कि ऐसी संतान घर की लक्ष्मी बनती है जो पूरे परिवार में खुशहाली लाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, सोमवार की रात को संभोग चंद्र अष्टमी या चतुर्दशी तिथि में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन तिथियों में चंद्रमा का प्रभाव कमजोर होता है। 2 मंगलवार मंगल ग्रह का दिन। मंगल ग्रह ऊर्जा, बल और पराक्रम का प्रतीक है। मंगलवार को किया गया संभोग संतान को साहसी और योद्धा स्वभाव देता है। ऐसे बच्चे जीवन में कभी हार नहीं मानते, लेकिन उनमें क्रोध और अधीरता भी अधिक होती है। इसलिए शास्त्रों ने मंगलवार को गर्भाधान के लिए मध्यम दिन बताया है, यानी न पूर्णतः शुभ न अशुभ। अगर कोई दंपति मंगलवार को संभोग करना चाहे तो उस दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मंगल ग्रह के शांति मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र एयुएम क्रान क्रीं क्रौं स भौमाय नमः। यह मंत्र मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करता है। इस दिन उत्पन्न संतान बहादुर, आत्मनिर्भर और तेजस्वी होती है, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष भी होता है। इसलिए कहा गया है मंगलवार को केवल तभी गर्भाधान करें जब मन में स्थिरता और संयम हो। 3 बुधवार बुध ग्रह का दिन। अब आता है बुध ग्रह का दिन। बुद्धि और विवेक का प्रतीक बुधवार को किया गया। संभोग ऐसी संतान देता है जो चतुर, वाक्पटु, ज्ञानवान और हंसमुख होती है। ऐसे बच्चे पढ़ाई में तेज होते हैं, व्यापार और बातचीत में कुशल होते हैं, उनकी बातों में आकर्षण होता है और वे समाज में सम्मान पाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है बुध दिने गर्भ संयोगः विद्यानिष्ठम पुत्रम ददाति, यानी बुध के दिन किया गया संभोग विद्यावान और ज्ञानी संतान को जन्म देता है। बुधवार को हरे वस्त्र पहनना, तुलसी जल चढ़ाना और भगवान विष्णु का नाम जपना शुभ माना गया है। इस दिन उत्पन्न संतान आमतौर पर जीवन में धनवान, विद्वान और भाग्यशाली होती है। ऐसे बच्चे न केवल खुद सफल होते हैं बल्कि माता पिता के भाग्य को भी चमकाते हैं। 4 गुरुवार बृहस्पति देव का दिन। दोस्तों, गुरुवार का दिन शास्त्रों में सप्ताह का सबसे शुभ दिन माना गया है। नया दिन बृहस्पति देव यानी देवताओं के गुरु का है, जो ज्ञान, धर्म, चरित्र और भाग्य के अधिपति हैं। अगर इस दिन पति पत्नी संभोग करते हैं तो यह देवतुल्य संतान के जन्म का संकेत देता है।
ऐसी संतान आध्यात्मिक, धर्मप्रिय और संस्कारी होती है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुवासरे गर्भ संयोग संततिम पुण्य रूपिणी, यानी गुरुवार को किया गया गर्भाधान ऐसी संतान को जन्म देता है जो पुण्यवान और तेजस्वी होती है। इस दिन संभोग से पहले पति पत्नी को स्नान करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु या बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। अगर इस दिन मन शुद्ध, विचार सात्विक और वातावरण पवित्र हो तो मानी जाती है। यह संतान घर के लिए भाग्य की देवी। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि गुरुवार की रात को वातावरण में सात्विक ऊर्जा अधिक होती है, जो गर्भाधान के लिए सबसे संतुलित मानी गई है। ऐसी संतानें आगे चलकर समाज में आदर्श बनती हैं, धार्मिक, परोपकारी और ज्ञानवान। 5 शुक्रवार, शुक्रदेव का दिन। अब आता है शुक्रवार। यह दिन शुक्र ग्रह का है, जो प्रेम, सौंदर्य, कला और भोग के देवता माने गए हैं। अगर इस दिन संभोग किया जाए तो संतान सुंदर, आकर्षक, कलात्मक और भाग्यशाली होती है। शुक्रवार का प्रभाव जीवन में सुख, प्रेम और वैभव लाता है। शुक्रवार को किया गया गर्भाधान कला, संगीत, फिल्म, डिजाइन या लेखन में सफल संतानों को जन्म देता है। ऐसे बच्चे सौंदर्य प्रेमी होते हैं और जीवन में धन दौलत का अभाव नहीं देखते। शास्त्रों में कहा गया है, शुक्रवासरे गर्भधारणम रूपवाणम पुत्रम करोत, यानी शुक्रवार को किया गया गर्भाधान रूपवान और आकर्षक संतान को जन्म देता है। इस दिन यदि घर में दीपक जलाकर माता लक्ष्मी या राधा कृष्ण का ध्यान करके संबंध किया जाए तो संतान में दैवी आकर्षण आता है। एक बात का ध्यान रखें, इस दिन झगड़ा, नकारात्मक सोच या किसी से वैमनस्यता न रखें, क्योंकि शुक्र की ऊर्जा कोमल होती है। वह प्रेम और सौंदर्य में खिलती है, गुस्से और तनाव में नहीं। 6 शनिवार, शनिदेव का दिन। दोस्तों, शनिवार का दिन सबसे संवेदनशील माना गया है। यह दिन शनिदेव का है, जो कर्म, न्याय और परिणाम के अधिपति हैं। इस दिन संभोग करने से उत्पन्न संतान कठोर परिश्रमी, गंभीर और कर्म प्रधान होती है। लेकिन शास्त्रों में यह दिन गर्भाधान के लिए अशुभ बताया गया है, क्योंकि शनि की ऊर्जा गंभीर और दंडात्मक होती है। ऐसे में इस दिन संभोग करने से संतान के जीवन में कठिनाइयां, संघर्ष या देरी देखी जा सकती है। शनिवासरे गर्भ संयोग संतति दुहक संयुक्ताम्या, शनिवार को किया गया संभोग ऐसी संतान को जन्म दे सकता है जिसे जीवन में बार बार संघर्षों से गुजरना पड़े। अगर किसी कारण से यह दिन ही चुना गया हो तो संभोग से पहले शनिदेव की आराधना करें और एयुएम शनैश्चराय नमः का 11 बार जाप करें। इससे ग्रह का प्रभाव कुछ शांत होता है। वैसे अगर आप सुखी जीवन और भाग्यशाली संतान चाहते हैं तो शनिवार की रात को इस क्रिया से बचें। 7 रविवार, सूर्यदेव का दिन। सप्ताह का अंतिम दिन रविवार। यह दिन सूर्यदेव का होता है, जो आत्मा, तेज और जीवन शक्ति के प्रतीक हैं। रविवार को संभोग करने से संतान आत्मविश्वासी, तेजस्वी और नेतृत्व गुणों वाली होती है, लेकिन साथ ही अहंकार या अधिकार की भावना भी अधिक हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है, भानुवासरे गर्भ संयोग तेजस्विनम पुत्रम करोति, यानी रविवार को किया गया गर्भाधान तेजस्वी संतान को जन्म देता है। लेकिन यह दिन मिश्रित माना गया है, शुभ भी और कुछ हद तक अशुभ भी, क्योंकि सूर्य का तेज अगर संतुलित न हो तो यह संतुलन तोड़ देता है। अगर आप रविवार को यह क्रिया करना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद करें, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें कोमल होती हैं। इस दिन एयुएम घृण्य सूर्याय नमः का जाप करना और तांबे के पात्र में जल अर्पित करना शुभ रहता है। ऐसी संतानें आत्मविश्वास, साहसी और प्रतिष्ठित होती हैं, जो समाज में नाम कमाती हैं। लेकिन उन्हें विनम्र बनाना माता पिता की जिम्मेदारी होती है। शास्त्रों में कहा गया है, संभोग के लिए केवल दिन ही नहीं बल्कि मानसिक स्थिति, तिथि और चंद्र पक्ष भी महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों गर्भाधान से बचना चाहिए। अमावस्या या पूर्णिमा की रात, ग्रहण, सूर्य या चंद्र मासिक धर्म के तुरंत बाद 1 से 2 दिन शनिवार की रात, मंगलवार की रात, इन समयों में शरीर और मन की ऊर्जा असंतुलित होती है, जिससे गर्भाधान के फल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। गर्भाधान से पहले पति पत्नी को मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। गुस्सा, तनाव या नकारात्मक विचार भविष्य की संतान की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इसलिए कहा गया है, गर्भम पवित्रेण मनसा धारयत्या, निपवित्र मन से किया गया गर्भाधान पवित्र आत्मा को जन्म देता है। संभोग के पहले भगवान का ध्यान करना, दीपक जलाना
और थोड़ी देर ध्यान करना, यह सब वातावरण को सात्विक बनाते हैं। तो दोस्तों, जैसा समय, जैसा विचार और जैसा वातावरण, वैसी ही संतान होती है। संभोग सिर्फ शारीरिक नहीं, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का मिलन है। अगर इसे प्रेम, श्रद्धा और शुभ समय में किया जाए तो यह केवल जीवन नहीं, भाग्य भी बदल देता है। इसलिए जब भी यह पवित्र कार्य करें तो याद रखें, आप सिर्फ माता पिता नहीं बन रहे, आप एक आत्मा को धरती पर लाने वाले साधक हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राधे, ताकि मां लक्ष्मी और राधा रानी आपके घर सदा सुख समृद्धि बनाए रखें। जय श्री राधे।